हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो जो ये टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर के मैथ के पेपर थर्ड से हमने ये टॉपिक लिया है। जो आपकी स्टैटिक्स है उससे ये टॉपिक लिया है। तो टॉपिक है साधारण कैटरीन का नेज समीकरण। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको पता है आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है और कुछ यूनिवर्सिटियों का जारी होने वाला है, कुछ की एग्ज़ाम लग रही है। तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे दो तीन टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक टॉपिक को हम इस वीडियो में लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित वीडियो डालूं जो आपको मिल जाए। तो करते हैं अपने टॉपिक का स्टार्ट। तो टॉपिक है साधारण कैटरीन का नेज समीकरण। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाया। तो इससे पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कैटरनरी क्या होता है, कि कैटनरी होता क्या है। तो देखो दोस्तों, कैटनरी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। कैटनरी ये होता है जैसे भी कोई भी दो बिंदु है स्थिरावस्था में कोई भी दो बिंदु है। जैसे हमने दो बिंदु ले लिए। बिंदु कैसे नहीं होने चाहिए, बिंदु इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए, ऐसे किसी सीधे में, है ना। दो बिंदु कैसे ले लो, जैसे दो बिंदु हमने ले लिए तो इन दोनों बिंदुओं को किसी बेल या जंजीर या रस्सी की सहायता से जोड़ना। जैसे हमने किसी रस्सी की सहायता से इनको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है ना। ये तो ऊपर तो एक लाइन खींच दी, ये रस्सी की सहायता से हमने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया या जंजीर की सहायता से जोड़ दिया। तो जो ये जंजीर या रस्सी की सहायता से जोड़ा है हमने, तो इसमें क्या है, जो ये वक्र बना रही है, जो रस्सी या जंजीर है जो वक्र बना रही है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, कैटनरी। तो ये हमारा कैटनरी है, सिंपल। और एक साधारण कैटरीन, हम साधारण कैटरीन का नेज समीकरण पढ़ रहे हैं ना। तो साधारण कैटरीन क्या होता है, देखो साधारण कैटरीन को ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये कैटनरी होता है। तो साधारण साधारण कैटनरी क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक इकाई, जो प्रत्येक इकाई है इसके टुकड़े कर दो रस्सी के जगह जगह से, मतलब एक छोटा सा छोटा टुकड़े की हर एक इकाई समान रहेगी। मतलब यहाँ पे जितनी मोटी है या जितना वजन है, जितनी भारी है, उतनी क्या कहाँ पे रहेगी, इतनी रहेगी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, साधारण कैटनरी। तो ज़्यादातर जो इस बुक में यूज होती है वो साधारण कैटनरी होगी, तो हम साधारण कैटनरी ही पढ़ेंगे। तो जो मतलब इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक इकाई, मतलब कोई सी भी इकाई उठा लो, इतना छोटा सा हिस्सा उठा लो, इतना उठा लो, कोई सा उठा लो, सब सेम रहेंगे, है ना। न ज़्यादा मोटी रहेगी न ज़्यादा पतली, ये नहीं कि यहाँ मोटी रहेगी यहाँ पतली रहेगी, सेम बिल्कुल सेम रहेगी, है ना। तो ये जो वक्र बना है इसे कैटनरी बोलते हैं। अब आपने आ जाते हैं समीकरण पे कि साधारण कैटरीन का नेज समीकरण क्या है। तो देखो हमने डायग्राम बनाया है, दो बिंदु लिए हैं, इनको एक जंजीर की या रस्सी की सहायता से हमने बांध दिया है। तो ये कैटनरी का चित्र है, एक्स एक्सिस। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा लेंगे। क्या लेंगे, एक स्पर्श रेखा, इस कैटनरी से गुजरते हुए। अब देखो ये हमने एक स्पर्श रेखा ली है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से गुजारो, मूल बिंदु से गुजारो, या कहीं से भी गुजार सकते हो। जहाँ से आपकी ये स्पर्श रेखा गुजरेगी वहाँ से ही जाएगी। ये नहीं है कि इसको मूल बिंदु से गुजारे, इसका कोई फिक्स नहीं है, किधर से भी निकाल सकते हो। मेरी इधर से निकली, क्या पता आपकी यहाँ मूल बिंदु से गुजर जाए या यहाँ से गुजर जाए, वो आपके चित्र या डायग्राम पे डिपेंड करेगा। तो देखो ये हमने क्या किया है, एक स्पर्श रेखा गुजार दी है। तो इसको क्या बिंदु दे दिया, P। और जो ये बिंदु है मूल बिंदु P ई सी। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, C के निर्देशांक है 0 C, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C है ना। तो C के निर्देशांक क्या है, 0 C। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी, क्योंकि जीरो जीरो किसके लिए, x के लिए। तो ये तो C हो जाएगी, है ना। तो ये तो हुआ, चलो ये हमने यहाँ से, और C और P की लंबाई क्या मान ली हमने, S, स्मॉल s मान ली। और जो ये कोण बना है स्पर्श रेखा से, ये क्या मान लिया, फाई। तो यहाँ पे भी कौन सा कोण बनेगा, फाई। तो इसका टेन जेड ले लेंगे, तो इसका टेन जेड इधर की साइड लेंगे, इधर की साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी कॉस साई। और इधर की साइड लेंगे तो टी साइन साई। तो ये डायग्राम है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट है ये जो अपन ने यहाँ पे स्पर्श रेखा निकाली। तो इसकी लंबाई क्या मानी हमने, एस, है ना।
तो ये हम साधारण कैटेनरी का नेज समीकरण निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, तो जो हमने पहले इसमें चित्र के अनुसार लिख देते कि हमने क्या क्या किया है ना। उससे पहले ये देखो कि ये जो हमने सी के कारण जो सी पे जब यहाँ पे हम कट लगाएंगे तो सी है, सी के ऊपर भार होगा, एक भार रहेगा, तो उसको भार को क्या लिखेंगे हम, T0 से यहाँ पे हमने भार को क्या किया, निरूपित। भार क्या होगा, ऊपर की ओर होता है, तो यहाँ सी है तो सी इधर है, तो सी के सामने ऊपर की ओर है ना। ऐसी प्रकार यहाँ पे पी के कारण भी एक वो क्या होगा, भार, एक भार लगेगा ना। तो क्या लगेगा, पी है तो ये स्वतंत्र रूप से लटका रहेगा, तो ये क्या लगेगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही ये भार लगेगा, तो इसको हमने क्या मान लिया है, टी। और इसी प्रकार ये है, इसका भार क्या हो जाएगा, ये पूरी का, इसका भार क्या हो जाएगा, डब्लू। और इसकी लंबाई कितनी है, एस, तो हमने क्या मान लिया, पूरे का भार डब्लू एस है ना। इसकी लंबाई एस है और इसका भार क्या है, डब्लू, तो पूरे का क्या हो गया, डब्लू एस। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चित्र समझ में आ जाना चाहिए और फिर कुछ भी काम नहीं है। तो लिखते हैं, देखो हमने चित्र के अनुसार यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, माना डोरी पर कोई बिंदु P है तथा C डोरी का निम्नतम बिंदु है। तो कोई बिंदु P है और C क्या है, निम्नतम बिंदु है। तो ये चित्र में आप देख सकते हो। और क्या है, माना CP बराबर S, ये हमने चित्र में बताया ही है कि अपने CP की जो लंबाई है वो क्या मानी है, S। तो यहाँ पे क्या है, यदि डोरी की प्रति इकाई की लंबाई का भार, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लोगे आप, इसमें से जो पूरी जंजीर या रस्सी है बकर में से एक छोटा सा टुकड़ा लो, उसका भार कितना है, ओमेगा, प्रत्येक है ना, ओमेगा नहीं सॉरी डब्लू है ना, भार क्या है, डब्लू। तो जो सीपी क्या है हमारी, सीपी का भार क्या हो जाएगा, ओमेगा सॉरी नहीं, डब्लू एस है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा भार, डब्लू एस हो जाएगा, क्योंकि एस क्या है, सीपी बराबर एस है और भार क्या है, प्रत्येक इकाई का डब्लू, तो पूरा क्या हो जाएगा, डब्लू एस। तो यहाँ पे इस प्रकार हमने यह माना कि माना डोरी के बिंदु पी पर तनाव, देखो बिंदु पी है, पी पर तनाव क्या है, तनाव के कारण जो भार लगेगा वो क्या है, टी माना है हमने, तथा सी के कारण क्या है, T0, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ये चित्र के अनुसार लिखना है बस, अब तो मैथमेटिकल है, समझने की चीज़ यही थी। अब देखो चित्र अनुसार जो T cos साई है वो क्या है, T0 के बराबर। अभी बताऊंगा कैसे, देखो जो T cos साई है वो T0 के बराबर क्यों है, देखो ये इस दिशा में फोर्स लग रहा है, ये इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों को कैंसिल करते हैं ना, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या है, विपरीत है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर क्यों हो जाएंगे, देखो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, कैंसिल करते हैं ये दो एक दूसरे को विपरीत दिशा में, तो इसको बराबर लिख सकते हैं ना। तो देखो हाँ, अब देखो इसी प्रकार जो टी साइन फाई बराबर डब्लू एस बराबर 2 है ना। तो ये दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि बराबर है, इसको इधर ले आओ, दोनों कट जाएंगे, तो वो कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, ये दोनों बल भी देखो, ये किधर लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये डब्लू एस बार क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसको बराबर में लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो समीकरण जो 2 है क्या है, समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे है ना। तो दो कौन सा, ये वाला है, टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई बराबर डब्लू एस, स्मॉल एस है सॉरी है ना। तो ये क्या है, T0, देखो टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन साई अपॉन कॉस साई बराबर टेन साई। और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैसे, T0 ना, इसको क्या दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो है ना। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो जो T0 है क्या है, T0 है ना, T0 बिंदु C के कारण भार क्या हो जाएगा, T0 पर बिंदु C के कारण भार क्या हो जाएगा,
प्रत्येक इकाई के लिए क्या था, W। तो T0 के लिए बिंदु C पर निकालेंगे अब। तो बिंदु C के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा C। T0 पर बिंदु C के कारण भार बराबर, T0 बराबर लिखो, सॉरी T0 बराबर क्या है, T0 क्या है, बिंदु C का ही है। तो बिंदु C के कारण भार क्या हो जाएगा, प्रत्येक इकाई के लिए क्या होता है, W। तो बिंदु C के कारण क्या हो जाएगा, WC। तो T0 बराबर क्या हो गया, WC हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 क्या था हमारा, समीकरण नंबर 3 था हमारा टेन साई बराबर ओमेगा S अपॉन T0। तो T0 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ओमेगा C लिख देंगे। तो क्या था, टेन साई बराबर क्या था अपना, WS, और यहाँ क्या है, WC। तो W से तो क्या हो जाएगा, W कैंसिल हो जाएगा, और S बराबर क्या निकाल लेंगे हम, C टेन साई। जो ये आपका समीकरण नंबर 4 है, यही क्या है, सामान्य कैटनरी का नैज समीकरण है। तो यही हमारा क्या है, साधारण कैटनरी का नैज समीकरण। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।